आप दोनों के इलाकों में इस वक्त जो सूरत क्या जा रही है, क्या देख रहे हैं? कल जो स्पेशली टर्न ओवर के बारे से अगर मैं पूछूं आपसे, आप सोचते हैं कि लोग निकलेंगे बाहर, कल लोग कास्ट करेंगे वोटों को? देखिए जी, जहाँ तक सबसे पहले कि मैं फर्दर बात करूं, मैं अपनी एक बात की तस्दीक करना चाहता हूं। जो लेबर पार्टी की मैंने प्रोडिक्शन दी थी, दैट वाज फ्रॉम 65 टू 9, दैट वाज नॉट 9, दैट वाज 19 इन फैक्ट। 19 तो वो इफेक्ट, मैंने ओके। तस्दीक कर दी है, जी, या तस्दीक कर देते हैं फ्रॉम जी। जो हमारी 65 टू अब शकील 19, साहब ने या कहा जी, वो जी 19 है एक्चुअली, फिगर जो बोली है उन्होंने वो 19 की जी फिगर है जी। प्रिडिक्शन है जी। प्रोडिक्शन है। अब अगर जो आपके सवाल की तरफ आऊं, तो आपने बात की यहाँ पे वेस्ट मिडलैंड और बर्मिंघम के अंदर ओवरऑल जो वोटर्स का टर्न आउट है वो क्या एक्सपेक्टेड है। तो अपेरेंटली व्हाट वी कैन सी कि हम मतलब पर्सनली नोबडी कैन कैलकुलेट, बट हमारी इतनी किसी की भी इतनी अप्रोच नहीं है गोइंग इनटू ईच एंड एवरी वार्ड एंड सी what will be the trend of the voters on the day, but इससे कुछ पोल से ही एक एनालिसिस लिया जा सकता है, बिल्कुल। and that is what at the moment it is expected between 25 to 30% कि अगर जो वोटर का जो टर्न आउट है वो 25 टू 30% है, लेकिन ओवरऑल जो पूरे मुल्क के अंदर जो प्रोडिक्ट किया जा रहा है वो 30 से 35% जो है, 30 से 35 और 40 के दरमियान ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है। लेकिन आपको पता है कि जहां पे छोटी जगहों पे छोटे वार्ड्स के ऊपर इतना टर्न आउट वोटर्स का नहीं होता, तो एक्सपेक्टेड ये है बिटवीन 25 to 30% वोटर जो है वो कल निकलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको पता ही है कि इन वोट्स को जो है वो कोई भी लोकल वोट्स हों उनको इतनी प्रायोरिटी वोटर्स की तरफ से नहीं दी जाती। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि कुछ चीजें उनके दिमाग में ये चल रही होती हैं कि ये कोई पॉलिसी मेकिंग पोल नहीं है, जी। ये लोकल इश्यूज के ऊपर पोल है और लोकल काउंसलर्स के सिलेक्शन का ये पोल है, तो इसलिए वो इसको बहुत लीनियंट लेते हैं। जी। उसके साथ साथ वो ये भी देख रहे होते हैं कि जहां से बेसिकली पॉलिसीज बननी है, जहां से उनके फ्यूचर का तयन होना है, जहां से उनके मुल्क की डायरेक्शन ने फैसला करना है, तो ये वाले जो वोट्स हैं शायद उसके अंदर भी काउंट नहीं करते। तो ये कुछ ऐसी वजूहत होती हैं जिनकी वजह से एक जो वोटर है उसका टर्न आउट कंपेयरिंग विद नेशनल पोल हमेशा कम नजर आता है। तो जनरल इलेक्शन के मुकाबले, यही जनरल इलेक्शन के मुकाबले में बहुत कम होता है जी, लोगों जनरल का। इलेक्शन के मुकाबले में हमेशा कम होता है, तो बिल्कुल। एक्सपेक्टेड ये है फिर स्टिल 25 to 30%। लेकिन एक और बड़ी यहाँ पे आई वुड से कि होता नहीं है लेकिन होना चाहिए कि ऑन द डे ऑफ पोलिंग जहां पे हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो लोगों को भी थोड़ी बहुत लिबर्टी जरूर देनी चाहिए कि देयर शुड बी अ हॉलीडे, के डे ऑफ होना चाहिए, कि बिल्कुल। छुट्टी होनी चाहिए, ताकि लोग रिलैक्स होके कम से कम उन लोगों को भी एक अपनी रियलाइजेशन हो कि हमें आज की जो छुट्टी मिली है इसका कोई मकसद है, मकसद है। इसके इसके पीछे कोई एक जो आप ये कहें कि लॉजिक है, दैट्स व्हाई वी आर सिटिंग एट होम। तो इस तरह से लोगों को मोटिवेट करने का एक बेटर तरीका ये भी हो सकता है कि डे ऑफ होना चाहिए। जैसे बैंक हॉलीडे दे दी जाती है, दो के हमारे लोग ज्यादातर जो वर्कर क्लास है वो बैंक हॉलीडे के ऊपर एंजॉय करते हैं, उनका बैंक से कोई काम नहीं होता, एक टर्म है बैंक हॉलीडे, बट एटलीस्ट इस डे के ऊपर उनके लिए छुट्टी जरूर होनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे वर्किंग क्लास जो फॉर एग्जांपल वेयर हाउसेस में काम करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए इतना इजी नहीं होता कि वो अपनी गाड़ी रोकें या अपने रिस्पेक्टिव वार्ड के अंदर जाएं तो वहां पर वोट अपना कास्ट कर सकें। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर जॉब करता हूं सिटी सेंटर के अंदर और मेरा वार्ड मेरे घर के पास है, तो मैं जॉब पे गया, वापस जब आऊंगा इतना थका हारा, और इसी तरह से हर बंदे की ये जो सिचुएशन यही होती है, तो उसके बाद ये जो वोट का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो थॉट्स हैं, वो बड़ी डिमिनिश सी नजर आ जाती हैं, धुंधलाई हुई नजर आती हैं। तो इसलिए एक फ्रेश माइंड और फ्रेश बॉडी का होना बहुत जरूरी है, और वो मेरे ख्याल से एक छुट्टी के साथ ही पॉसिबल हो सकता है। तो उससे ये एक फायदा ओवरऑल होगा कि ओवरऑल एक जो टर्न आउट है वोटर का, वो एक बड़ा टर्न आउट दिखाई देगा।
लेकिन यहाँ पर जहाँ पे हम खास तौर पे इनर सिटी की बात करें, जहाँ पर हमारे साउथ एशियन कम्युनिटी ज्यादा रहते हैं, तो वहां पे ये जो टर्न आउट है, ये बेसिकली वो आप ये कह लें कि हाईली मोटिवेटेड होता है। इसको मोटिवेट भी किया जाता है। मुख्तलिफ जो काउंसलर्स हैं वो अपनी तरफ से हर हीला हुज्जत करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये जो वोटर है ये कम से कम पोलिंग स्टेशन तक जाए। इनका तो बस ये नहीं चलता कि यहाँ पे चिंचियां चलती हो तो उनमें बिठा के ये उनको ले जाए वहां पे। लेकिन बात ये है कि स्टिल इनकी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि घरों से उनको मोटिवेट किया जाए, निकाला जाए, जो कि एक अच्छी चीज है और उनको एक आजादी और लिबर्टी ये देता है कि कम से कम वो हक के खुद इरादियत का जो इस्तेमाल है उसकी एक रियलाइजेशन भी होती है कि वो अगर जाएं और अपना वोट पोल करें। तो कल देखते हैं बाकी ओवरऑल के क्या टर्न आउट कितना रहता है। ये तो परसों सुबह ही हमें पता चलेगा कि वोटर का टर्न आउट कितना रहा। आज शकील बहुत अच्छे और आपने बड़ी खूबसूरत बात की। तो नाज़रीन आप इस बात हमारे सुन रहे हैं हमारे पैनलिस्ट की, और ये बहुत वाक़तन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही शकील के छुट्टी का होना बहुत ज़रूरी है। ये देखें ये एक बड़े फ़ैसले हैं, एक बड़े डिसीजंस होते हैं, और स्पेशली जो होता है कि ये एक कम्युनिटी की आवाज़ है, लोकल सतह के ऊपर भी हो, ये जनरल इलेक्शन भी हो, मेरा ख्याल है उसके अंदर भी सरकारी सतह पर इन दिनों के अंदर छुट्टी होनी चाहिए ताकि लोग रिलैक्स होके और पूरे एतमाद के साथ। आप देखें वर्किंग डे होता है, वर्किंग डे के अंदर अमूमी तौर पर आप देखते हैं कि सुबह में लोग काम पे चले जाते हैं, और मैं गुज़िश्ता मेरा ख्याल 20 साल से मुशाहिदा कर रहा हूँ वोटर्स के टर्न आउट का, और हर साल इलेक्शन भी होते हैं लोकल काउंसिल्स के, तो वो जाके ही देखते हैं कि सुबह वहाँ पे सुनसान होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ख़वातीन होती हैं वो बच्चों को स्कूल को छोड़ के आती हैं, छोड़ने के बाद वो आती हैं कि चलो जी वोट कास्ट कर लें। अब जो मेल होते हैं वो शाम को काम फिनिश करके 5 या 6 बजे आते हैं, थके आ रहे हैं, फिर वो भी एक बहुत कम हो जाता है, उसके अंदर रोल हो जाता है कि वो वहाँ पर जाएं और जाके वोट कास्ट करते हैं इवनिंग के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। समीरा आप क्या समझती है कि ये जो तजवीज़ है ये अच्छी है? तजवीज़ जो है छुट्टी करने में पहले थोड़ी छुट्टियां होती हैं यहाँ पे इस कंट्री में। अच्छा, आप मुखालफत करते हैं मेरे हिसाब से। और दूसरा जो इनने ये बात की है, वोटर्स तो पहले ही फारिग हैं। अच्छा। अब आप केयर होम में चले जाएं, आपको अलाउड नहीं अंदर जाके केयर होम। उनके तो प्रॉक्सीज हो रही हैं, उनके तो पोस्टल वोट जा रहे हैं, और लोगों को खुद नहीं पता हमारा पोस्टल वोट कौन कर रहा है। 10 लोग मुझे मिले हैं, उनकी प्रॉक्सीज हो रही हैं, और उनके पिछले साल भी वोट डले हैं, उनको नहीं पता कि किसने उनका वोट डाला है। और जबकि उनको कहा गया कि अपने खोलो, अपने देखें कि आपका नाम लिखा है इस पेपर पे अगर। और अभी मैं कितने लोगों के पास गई, उन लोगों के पास कार्ड नहीं आए हैं, और अगर कल उनका वोट उधर चला गया तो फिर क्या होगा? क्यों नहीं उनके कार्ड आए? वो लोग इधर रेजिडेंट हैं। अच्छा। वो लोग काउंसिल टैक्स दे रहे हैं, तो ये इशू आ रहा है। वो लोग यूनिवर्सल क्रेडिट ले रहे हैं, ठीक है। उनके पास क्यों नहीं कोई गया उनके वोट? और फिर वो लोग बोल रहे हैं कि हमने पिछले से 2 साल पहले तो वोट डाला था, हमारा कार्ड क्यों नहीं आया? और जो आपके केयर होम्स के अंदर लोग हैं उनके कौन पोस्टल वोट करता है? डिमेंशिया के पेशेंट्स हैं, शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स हैं, डिसेबल लोग हैं। बात खत्म होने के हमारा प्रोग्राम का टाइम हमारा ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन आपने बात सुनी हमारे पैनलिस्ट की। सिर्फ कल का दिन बाकी है, और कल जो कि है कि वो सुबह पोलिंग को स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मेरा कहना ये है डीएम न्यूज़ उर्दू के प्लेटफॉर्म से कि वोट आपका कौमी अमानत है। ये आपकी चॉइस है, आपकी कम्युनिटी है और आपकी आवाज़ है। फैसला आपने करना है कि कौन सी पार्टी आपके लिए अच्छी है, लेकिन अपनी इस कौमी अमानत का इस्तेमाल कल ज़रूर कीजिए। कल सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये आपका जो है वो पोलिंग चलेगी। यहाँ पर आप जाके वोट कास्ट कर सकते हैं।